अच्छा, तो एक बेहतरीन एआई एजुकेटर बनने के लिए आखिर क्या चाहिए? आज हम लोग इसी का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। मतलब कैसे मुश्किल से मुश्किल एआई कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान और प्रैक्टिकल तरीकों में बदला जाए, है ना? तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छे और एक बेहतरीन एआई टीचर में असल में फर्क क्या होता है। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको 4-5 एआई टूल्स के नाम बता दिए। नहीं, असली काम है सफलता का एक साफ सुथरा एकदम क्लियर ब्लूप्रिंट देना। और पता है, एक कमाल का एआई एजुकेटर जो होता है ना, वो हर चीज इसी एक सवाल से शुरू करता है। जो भी सिखाया जा रहा है उसका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। क्या इससे सीखने वालों का टाइम बचेगा? क्या उनके काम की क्वालिटी बेहतर होगी? या सबसे जरूरी, क्या वो इससे पैसे कमा पाएंगे? बस बात यहीं खत्म हो जाती है। चलिए, तो सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, और वो है प्रैक्टिकल इंजन। इसका मतलब सीधा है, थ्योरी को साइड में रखो और उन स्किल्स पर फोकस करो जिन्हें फौरन इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, एक दमदार एआई कोर्स की नींव यही होती है। वो सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो आपको असल में करके दिखाता है। पूरा फोकस इस पर होता है कि राइटिंग, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, इन सब के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, सब कुछ आंखों के सामने। और असली जादू तो यहां दिखता है। सोचिए, सिर्फ एक एआई से बनाया हुआ ब्लॉग पोस्ट, वही एआई उसे एक वीडियो स्क्रिप्ट में बदलता है और फिर उसी से एक पूरा वीडियो या रील बन जाती है। यह है पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। यह तो कंटेंट बनाने का पूरा गेम ही बदल देता है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा शब्द सुनकर थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? लेकिन एक अच्छा एजुकेटर क्या करता है, वो इसे एक सिंपल से फॉर्मूले में तोड़ देता है। बस रोल, टास्क, टोन और आउटपुट बता दो और हर बार आपको एक जैसा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कितना आसान हो गया। यहां पर एआई का असली फायदा साफ साफ दिखता है। इंसान का काम कैसा होता है? लीनियर, मतलब जितना टाइम और मेहनत लगाओगे उतना काम होगा। लेकिन एआई वो एक्सपोनेंशियल आउटपुट देता है, मतलब जबरदस्त स्पीड और बड़े पैमाने पर काम। और ये बात समझना एआई को मास्टर करने का पहला स्टेप है। ठीक है, तो स्किल्स तो सीख ली, पर सिर्फ स्किल्स सीखना ही काफी नहीं है ना, राइट? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, द बिजनेस ब्लूप्रिंट। और ये सब कुछ इस बारे में है कि जो सीखा है उससे पैसे कैसे कमाए जाएं। तो एक अच्छा कोर्स क्या करता है? वो सिर्फ स्किल नहीं सिखाता, वो आपको एक तरह का सर्विस मेन्यू देता है। मतलब आप कौन कौन सी सर्विसेज बेच सकते हैं। हर स्किल को सीधे मार्केट की डिमांड से जोड़ा जाता है। चाहे आपको ब्लॉग लिखने की सर्विस देनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, या फिर अपनी पूरी एआई कंटेंट एजेंसी चलानी हो। और हाँ, ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं हैं। कोर्स में बाकायदा दिखाया जाता है कि इन एआई स्किल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांसर्स असल में कितना कमा रहे हैं। मतलब 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए महीने तक। तो ये कोई हॉबी नहीं है, ये एक प्रॉपर करियर बनाने का रास्ता है। स्किल आ गई, सर्विस पता चल गई, लेकिन क्लाइंट कहाँ से लाएंगे? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इसीलिए एक अच्छा कोर्स ये भी सिखाता है कि क्लाइंट्स को ढूंढना कैसे है, उनसे बात कैसे करनी है। ये बिजनेस ब्लूप्रिंट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो अब हमारे पास स्किल्स भी हैं और बिजनेस प्लान भी है, लेकिन एक आखिरी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारा तीसरा पिलर, द ट्रस्ट लेयर, यानी विश्वास की एक परत। एक महान एजुकेटर आपको सिर्फ टूल चलाना नहीं सिखाता, वो आपको एथिक्स और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी बताता है। सही बात है, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब पता हो कि जो हम कर रहे हैं वो सेफ है और प्रोफेशनल है। इसीलिए कॉपीराइट के नियम क्या हैं, साहित्यिक चोरी से कैसे बचना है, क्लाइंट्स को एआई के बारे में कैसे बताना है, ये सारी बातें समझना बहुत बहुत जरूरी है। और ये बात गांठ बांध लेने वाली है। एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिरी क्वालिटी चेक, वो गारंटी, वो हमेशा इंसान ही देता है। जो आखिरी 10% का काम है ना, एडिटिंग, फैक्ट चेकिंग, उसे एक ह्यूमन टच देना, वो हमेशा हमारा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छे एआई एजुकेटर का काम सिर्फ टूल सिखाना नहीं है, उनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो एक गाइड की तरह होते हैं जो क्लैरिटी देते हैं, स्किल्स बनाते हैं और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, ताकि एक लंबा सस्टेनेबल करियर बनाया जा सके। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, जैसे जैसे एआई ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को ऑटोमेट करता जाएगा, वो कौन सी एक इंसानी स्किल होगी जो हमेशा हमेशा जरूरी रहेगी? सोचिएगा जरूर इस पर।